हेलो ईशान। हेलो पापा। तो चेस के बेसिक रूल तो तुम्हें समझ में आ गए, हाँ। है ना? तो अब आज कुछ ओपनिंग प्रिंसिपल सीखते हैं। हाँ। ठीक है। तो पहला ओपनिंग प्रिंसिपल है कंट्रोल द सेंटर। हाँ। ठीक है। तो सेंटर कंट्रोल क्या होता है हम देखते हैं। हाँ। ये जो चेस बोर्ड है इसके सेंट्रल के जो स्क्वेयर्स है उसको कंट्रोल करना होता है पहले, ओके। है ना? गेम में अगर आगे बढ़ना है अच्छे पोजीशन में तो। ठीक है। तो सेंट्रल स्क्वायर कौन से हैं? E4, D4, D5 और E5, हाँ। है ना? और स्ट्रांग ओपनिंग मूव कौन सी होती है व्हाइट के लिए? किंग पॉन, हाँ। है ना? E4, E4 से क्या होता है? ये पॉन कौन से स्क्वायर कंट्रोल कर सकता है? D5 और F5, ये दोनों स्क्वायर कंट्रोल करेगा व्हाइट पॉन, है ना? तो इसमें स्ट्रांग रिप्लाई क्या है ब्लैक का? उसने भी किंग पॉन आगे करना चाहिए, हाँ। मतलब E5, है ना? हाँ। तो फिर उसका भी सेंटर कंट्रोल होगा, हाँ। है ना? अगर व्हाइट ने D2 का पॉन D4 पे कर दिया तो उसका E5 का जो पॉन है वो पॉन खा सकता है, हाँ। सिंपल। तो ब्लैक को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आगे। हाँ। लेकिन अगर ब्लैक के समझ में नहीं आया, हाँ। उसको ओपनिंग प्रिंसिपल ही पता नहीं है कि सेंट्रल कंट्रोल करना है, हाँ। और उसने एज का जो पॉन है जैसे ए फाइल का और एच फाइल का आगे किया, समझो A7 का पॉन उसने A6 पे कर दिया, हाँ। तो फिर क्या होगा? व्हाइट को चांस मिल जाएगा और सेंट्रल कंट्रोल करने के लिए। हाँ। तो व्हाइट क्या कर सकता है? D2 का पॉन D4 पे रख सकता है ना? और D2 का पॉन D4 पे आ गया तो क्या हो जाएगा? व्हाइट का सेंट्रल कंट्रोल बढ़ जाएगा, हाँ। है ना? कौन से कंट्रोल करेगा स्क्वायर? फिर व्हाइट के दोनों पॉन कौन से कितने स्क्वायर कंट्रोल करेंगे? 4 स्क्वायर। देखो C5 कंट्रोल करेगा, D5, E5 और F5, हाँ। ये सब कंट्रोल करेगा व्हाइट के पॉन। हाँ। तो ये सेंटर किसके पास है अभी? व्हाइट के पास। हाँ। लेकिन अभी भी ब्लैक को समझा ही नहीं सेंट्रल कंट्रोल करना है, और उसने एच फाइल का पॉन आगे कर दिया H7 पे, तो क्या हो जाएगा? उसके पास कुछ मूव ही नहीं है। उसका 2 नाइट मूव हो सकता है, वो तो वैसे भी मूव हो सकता था, हाँ। है ना? तो उसने बिशप और क्वीन बाहर लाने के लिए रास्ता ही नहीं बनाया, पॉन ही आगे नहीं किया सेंटर के पॉन उसने। लेकिन व्हाइट का देखो, व्हाइट का कितना पीसेस आगे आ सकता है? दोनों बिशप आगे आ सकता है, हाँ। क्वीन भी आगे आ सकता है, और नाइट भी आगे आ सकता है। तो डेवलपमेंट किसका होगा अच्छा? व्हाइट का। और ब्लैक पीसेस का तो कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने सेंट्रल कंट्रोल नहीं किया, सेंट्रल के पॉन आगे नहीं बढ़ा है, उसने एज के पॉन आगे बढ़ा है, जो कि गलत है ना? तो अगर समझो, देखो ब्लैक क्या करेगा, उसका नाइट G1 का नाइट F3 पे रख देगा, हाँ। है ना? और सेंटर की तरफ अटैक करेगा। हाँ। और ब्लैक को अभी भी नहीं समझा, समझो कि पॉन आगे करना है, सेंट्रल कंट्रोल करना है, और उसने उसका B8 का नाइट समझो C7 पे रख दिया, तो क्या कर सकते हो तुम बताओ? उस पर अटैक कर सकते हैं। हाँ, उस पर अटैक करना है। वेरी नाइस बेटा। हाँ। क्यों पता है? क्योंकि ये पॉन आगे किया हमने हाँ। D4 का, तो उसको कोई खा ही नहीं सकता, तो ब्लैक के लिए फोर्सिंग मूव हो जाएगा। तो व्हाइट क्या बोलेगा पॉन आगे करके कि तुम्हारा नाइट हटाओ, नहीं तो मैं मेरे पॉन से मार दूंगा। हाँ। तो फोर्सिंग मूव हो गया, उसको नाइट हिलाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए? ब्लैक ने नाइट पीछे लेके जाना चाहिए फिर से, तो वो नाइट बचेगा। लेकिन उसको अगर समझा ही नहीं और वो नाइट आगे लेके आया, आगे मतलब एज ऑफ द बोर्ड पे, हाँ। मतलब वो A5 पे अगर नाइट रख दिया उसने, हाँ। तो हमेशा याद रखना, चेस में एक फेमस सेइंग है बेटा कि अ नाइट ऑन अ रिम इज डिम। डिम मतलब उसका पावर कम हो जाता है, और रिम मतलब ये एज, चेस बोर्ड का जो एज है, A फाइल और H फाइल, अगर ये दोनों फाइल पे नाइट रख दिया तो नाइट का पावर कम हो जाता है ना? अब देखो नाइट कितना स्क्वायर, ब्लैक जो नाइट है
A5 पे 4 स्क्वायर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन व्हाइट नाइट कितना स्क्वायर कंट्रोल कर सकता है? F3 का व्हाइट नाइट 8 स्क्वायर कंट्रोल कर सकता है ना? इसलिए कभी भी सेंटर की तरफ पीस मूव होने चाहिए, नाइट रिम एज पे कभी नहीं रखना। ठीक है, अभी इस पोजीशन में तुम क्या कर सकते हो? ये जो A5 का नाइट है उस पर अटैक कर सकता है व्हाइट, क्योंकि उस नाइट के पास कहीं जाने के लिए जगह ही नहीं है, ट्रैप हो गया वो नाइट। वो पॉन मार देगा उस नाइट को, वो नाइट कहीं नहीं जा सकता। अगर वो नाइट समझो C4 पे आ गया तो हमारा F1 का बिशप उस नाइट को मार देगा, है ना? और उसके बाद भी वो ऐसे ही गलती करता रहा ब्लैक प्लेयर, और उसके बाद उसने पॉन आगे ना करते हुए सेंटर के पॉन उसने नाइट F6 खेला वो, तो फिर से तुम अटैक कर सकते हो व्हाइट प्लेयर उसके नाइट पे पॉन से, क्योंकि उसके पास सेंट्रल पॉन है व्हाइट के पास। तो वो फिर नाइट ने पीछे जाना चाहिए, है ना? लेकिन फिर वो पीछे नहीं गया, फिर से उसने समझो नाइट G4 पे रख दिया, तो फिर से तुम क्या कर सकते हो? उसके नाइट पे अटैक कर सकते हो, क्योंकि नाइट के पास पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ पे हमारे ये E4 पॉन का अटैक है, और यहाँ पे उसका खुद का ब्लैक पॉन है। अगर उसने E4 का पॉन खा लिया तो हमारा F3 का नाइट वो खा लेगा उसका नाइट, है ना? तो अगर ब्लैक सोचेगा कि चलो मुझे अगर मरना ही है तो मैं F2 का पॉन खा लेता हूँ व्हाइट का, और फिर उसके किंग को खाना पड़ेगा और उसका स्ट्रक्चर मैं खराब करता हूँ किंग साइड का, तो कोई बात नहीं, तुम उसको किंग से खा सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि ब्लैक 2 पीस डाउन है, ब्लैक के दोनों नाइट चले गए और उसका कुछ डेवलपमेंट भी नहीं है, सेंटर पूरा व्हाइट के कंट्रोल में है, तो कोई बात नहीं। समझ गए? तो पहला प्रिंसिपल तुम समझ गए, सेंटर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास सेंट्रल कंट्रोल होता है वो अटैक कर सकता है सामने वाले प्लेयर पे और इजीली जीत सकता है। समझ गए? नाइट एज पे कभी नहीं रखने का, मतलब ओपनिंग में तो कभी नहीं रखने का, और एक पीस दो बार नहीं मूव करने का ओपनिंग में। समझ गया? चलो फिर अभी अगली बार हम नया ओपनिंग प्रिंसिपल सीखेंगे। ठीक है, बाय।